बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन साथ आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का मौजू जो है वो मैं अक्सर कहता हूँ मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के बिल्कुल करीब नहीं है आज का मौजू, लेकिन इसको ज़रूरत समझ के इस बात को ज़रूर करना है क्योंकि अभी रिसेंटली बाहर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और मैं अमेरिका का जिक्र कर रहा हूँ। अमेरिका में मैंने कम अज़ कम भी कुछ नहीं तो कम से कम 2000 लोगों की महफ़िलों को अटेंड किया होगा, कम से कम 2000 लोगों को यानी कि मैंने इंटरेक्ट किया होगा महफ़िलों के साथ। और मेरा शऊरी तौर पे सिर्फ एक ही सवाल था उनसे। ज़ियाउल्लाह शाह बखरी साहब अस्सलाम वालेकुम, जनाब महमूद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको ये बीच में शामिल करके ये बात जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने दानिस्ता तौर पर सब लोगों से एक ही बात पूछी कि क्या आपके यहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? सब ने कहा नहीं। इज्तिमाई तौर पे चाहे वो हम किसी जगह खाने पे बैठे थे, चाहे किसी महफिल, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है, हम बहुत राज़ी बहुत। लेकिन जो ही इन 2000 लोगों को आप एज अ फैमिली काउंसलर मिलते हैं तो यकीन कीजिए जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा जो मसला आता है दैट इज़ दो। पहले एक हुआ करता था, पहले जो हुआ करता था इस साल से पहले यानी कि प्री कोविड जो हुआ करता था वो था कि उनके बच्चे जो हैं वो गैर मुसलमानों के साथ गैर किताब अहले किताब के साथ गैर अहले किताब के साथ जो है वो शादी कर रहे हैं। और वो शादी भी कर रहे हैं और वो मोहल्ले में भी रह रहे हैं और सामने उन्होंने फ्लैट भी लिया हुआ है, इसमें लड़के लड़कियां क्रॉस द बोर्ड सब शामिल है। तो वो लोग फिर करते क्या हैं, वो लोग अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं बाकी कम्युनिटी से। वो किसी से मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, अकेले रहते हैं। हालांकि उस स्ट्रीट पे 6 घर और भी हैं लेकिन 6 के 6 में से 5 में मसला है, वो मिलते ही नहीं है। इससे जो बहुत बड़ा एक डिलेमा पैदा होता है दैट इज़ कि लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा मुसलमान घर यहाँ पे बसता है, किसके यहाँ कितने बेटे बेटियाँ हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी आइंदा नस्लों को बढ़ाने के लिए उसमें आप ZERO हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं चलो जी पाकिस्तान तो नूह या दामाद लेकर आए। लेकिन इस दफ़ा एक बहुत बड़ा इशू था जो कि आई हैव नो आइडिया वाई कोई भी मर्द या औरत अमेरिका में रहते हुए इस बात को डिस्कस नहीं कर रही थी। 2 स्कूलों में जाने का इत्तफाक हुआ और वहाँ के जो बोर्ड थे एक मिशिगन में और एक शिकागो में। दोनों स्कूलों के अंदर जो बोर्ड थे, उनके स्कूलों के बोर्ड होते हैं बने हुए, वहाँ पे 2-3 मुसलमान लोग ख़वातीन और मर्द जो थे वो वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा कि जनाब हम बच्चों को ये बताते हैं कि आज आप आए हैं स्कूल, आज तशरीफ़ लाए हैं तो आपको ये लिबर्टी है कि अगर आप सोचें कि आज मैं लड़का हूँ तो आप लड़के बन के दिन गुजारें, अगर आपको ये लगे कि मैं लड़की हूँ तो आप लड़की बन के यानी कि रिवर्स कैरेक्टर्स कर लें। अगर आपको लगे कि मैं दोनों नहीं हूँ तो आप दोनों ना बने। अब ये उनको बताने की ज़रूरत किस की वजह से पेश आ गई कि बच्चों को ये बताना पड़ रहा है कि तुम लड़के नहीं हो, वो लड़का है, तुम लड़की नहीं हो, वो लड़की है, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत पेश आ गई। ये LGBT, मैं इसका जो मतलब है वो नहीं आपको बताता चले, ये एक पूरी जिसे कहना चाहिए ना एक मूवमेंट के तौर पे निकला है और उसका असर पाकिस्तान में ये पड़ा कि हमारे यहाँ अभी वो जो कानून 2018 का था ट्रांसजेंडर का, ये भी लफ्ज़ हमने बड़ा गलत इस्तेमाल किया क्योंकि मुखन्नस कहते हैं, मुखन्नस जो है वो किरदार है जो कि पैदा जब होता है तो उसमें मर्द और औरत दोनों की खुसूसियात होती हैं, ये मुखन्नस है। इसमें मुमकिन है कि एक खुसूसियत जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, इसलिए जो डोमिनेंट होगा नादरा उसके मुताबिक उसको नाम दे देगी कि ये मर्द है, ये औरत है, ये मुखन्नस है, जो भी उसका जैसा वो चाहे। लेकिन एक नया चीज़ जो है वो नई ईजाद हो गई इस दुनिया में। जैसे पहले बहुत से लफ्ज़ नहीं हुआ करते थे, ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं हुआ करते थे। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ होता था चेयरमैन, तो लोगों ने कहा कि जी चेयर वुमन होगी तो फिर क्या होगा, फिर चेयर वुमन आ गया, फिर कहा जी चेयर पर्सन होना चाहिए, ना वुमन ना मैन, फिर नए नए लफ्ज़ जो है वो आते गए। अब ट्रांसजेंडर लफ्ज़ आ गया जिसका कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से गैर अखलाकी इस्तेमाल जो है हमारे बहुत से डॉक्टर साहिबान ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने जेंडर को ट्रांस किया। ट्रांस से मुराद होती है तब्दील कर लेना। अब अपने जेंडर को, आप पैदा हुए हैं मर्द, अब आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करें, आप अपने हार्मोन्स चेंज करें,
आप उसके बाद WHO और बहुत सी ऐसी स्टैंडर्ड मेडिकल लाइंस हैं जिन पे कि आप अपने हार्मोन्स की बेस लाइन्स देखनी है, उसके मुताबिक आप मेडिकली अपने आप को ट्रीट कराते जाएँ, फिर सर्जरीज़ में जाएँ और आप अपने जेंडर्स को तब्दील करें। एक तो ये ट्रांसजेंडर है। एक ट्रांसजेंडर जो है वो खुसूसन हमारे यहाँ भी है, बाहर भी है, कम हमारे यहाँ कि वो कुछ भी नहीं करेगा शख्स, लेकिन वो लिबास पहन लेगा दूसरे जेंडर का और वो लिबास पहन के कहेगा कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए। वो औरत है या तो आदमी बन जाएगा, आदमी है तो औरत बन जाएगा। अब ये जो नया एक फितना है, इसको उलमा इकराम कैसे हैंडल करेंगे और इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ऐन मुमकिन है उलमा इकराम कह दें कि जनाब आज़ादी इज़हारी ख्याल है, जो जी चाहे कहे। इस्लाम तो इस बारे में खामोश है कि नहीं है? ज़िया साहब से बात शुरू करते हैं। ज़िया साहब, इसके बारे में पहले तो प्योरली बता दीजिए कि कुरान और हदीस का साया जो है उसके नीचे रहते हुए हमारे पास क्या तरीका कार है? सोच देखें, अल्लाह की जो मखलूक है ना, उसको तब्दील करना इसका किसी के पास हक नहीं है। जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया वो मर्द ही रहेगा, जिसको अल्लाह ने औरत बनाया वो औरत ही रहेगा। मुताखलत नहीं कर सकते, मुताखलत नहीं कर सकते। ला तब्दील खल्क़िल्लाह, अल्लाह की। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अग्री नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह के साथ वो मुज़ाहमत कर रहा है, अल्लाह से जंग कर रहा है, तो उसको किसके पास ये इख्तियार है? दूसरी बात ये है कि अभी जो आपने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाया कि कुछ लोग ऐसी दुनिया में आएंगे, या उस दौर में भी थे ऐसे, कि जो मर्द होकर औरतों की मुशाबत इख्तियार करते थे अपनी चाल डाल में, अपने बोलने के अंदाज में या लिबास में। इस तरह बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि वो मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं, मर्दों जैसी खेल खेलती, इस तरह की चीज़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिन रजाल बिन निसा, आपने लानत फरमाई कि ये मलून लोग हैं, ये लानती लोग हैं, मर्द होकर ये औरतें मर रहे, मलून अल्लाह की रहमत से। आपने अपनी बात को याद रखना है क्या अल्लाह ने इस पे लानत की है? जी हाँ, ये हदीस पाक है। क्योंकि मैंने अगले सेकंड में इसी कानून के ऊपर आना है कि जो कानून बना है वो इस अल्लाह की आयत के पस मंजर में नहीं बना। फिर मैं इस पे बात करता हूँ, आगे करेंगे। पहले तो मुझे इस पे बता दीजिए कि ये जो लोग हैं इनका अल्लाह की तरफ से इन पे लानत है। बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। इसी तरह जो औरतें होकर वल मुतरज्जलात मिनन निसा, और जो औरतें होकर रजुल बनने की, मर्द बनने की मुशाबत इख्तियार करती हैं, वो भी मलून है, वो भी लानती हैं। मर्द बनने की जो कहते हैं कि मर्द बनने का या औरत बनने की कोशिश है, इसमें चिश्ती साहब क्या चीज़, मतलब क्या कहेंगे आप? क्या कपड़े लिबास है इसमें, मजाज है इसमें, अंदाज है इसमें, मतलब दाढ़ी रखना है, मेकअप करना है, क्या हम कहते हैं कि मर्द बनने की कोशिश है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने इंसान को ज़ाहिर और बातिन के साथ पैदा किया है, एक शख्सियत है। क्या ख्वाहिश के नाम पर मर्द औरत बन सकता है? क्या ख्वाहिश के नाम पर औरत मर्द बन सकती है? ठीक है, यही बात हम आगे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो मुखन्नस है उसके लिए अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने और हमारी फ़िक़्ह में सैकड़ों साल पहले सारे क़वानीन और सारी चीज़ें लिख दी गई हैं कि उनको वरासत कैसे मिलेगी, उनके हकूक़ क्या होंगे, अगर ऐसा ट्रांसजेंडर है उसको गुस्ल कैसे दिया जाएगा, जो मुखन्नस है मुखन्नस को गुस्ल कैसे दिया जाएगा, मुखन्नस को जो है वरासत क्या दी जाएगी, मुखन्नस की नमाज जनाजा पढ़ाई कैसे जाएगी। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, सुन लीजिए ज़रा, फिर में हम ट्रांसजेंडर की तरफ भी आएंगे। जो हम सिर्फ मुखन्नस पे पहले गुफ्तगू कर लें, जो फितरती तौर पर ऐसा है कि अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह उसकी विरासत कैसे होगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस आज़ा से वो यूरीन करता है उसकी विरासत और उसके ऊपर वही अहकामात लागू। यार क्या रसूल है आप लोग को, क्या अल्लाह। और जो अभी आपने बात की थी, कभी सोचा था वो आपने क्या खूबसूरत बात नबी ने कर दी यार, वाह वाह वाह। ये जजमेंट होगी क्राइटेरिया की। और आपने जो बात दूसरी की थी ना कि बाज के बाद दोनों वो आज़ा होते हैं, उनको हमारी फ़िक़्ह में, हमारे कानून में खुनसा मुश्किल कहते हैं। कि वो खुनसा मुश्किल है, उसकी वरासत भी बयान कर दी कि उसको आधा हिस्सा मर्द वाला मिलेगा और आधा बैसियत औरत मिलेगा। ये कोई चीज तिश्ना छोड़ी नहीं है। शरीयत में तो सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अब से हो गया ट्रांसजेंडर, सेल्फ परसीव जेंडर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर गुफ्तगू करने की भी मैं आगे आता हूँ। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि जो मुखन्नस है, जो पैदाइशी ऐसा है, उसका अगर दोनों इक्वल हैं तो भी कानून शरीयत मौजूद है। एक डोमिनेंट है तो भी कानून शरीयत मौजूद है। अली भाई, आप इस पे मुझे ये फरमा दीजिएगा कि इसमें कोई तब्दीली है कि एक मुखन्नस अगर उसकी नमाज जनाजा है या जो उसका गुस्ल है या जो उसकी विरासत का तरीका है, अगर डोमिनेंट नहीं है तो मुख्तलिफ क्या है उसके अंदर? फिर
देखिए अगर तो है डोमिनेंट तो फिर तो क्लियर है, तो मर्द का मर्द की तरह मिलेगा, औरत की तरह औरत मिल जाएगा, और गुस्ल भी वैसे ही होगा, जनाजा भी वैसे ही होगा, गुस्ल भी वैसे होगा। अच्छा, मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये डोमिनेंसी जो है ये बिल्कुल सराहतन वाज़े होती है। ठीक, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, हम जिनको रोडों पर सड़कों पर आमतौर पर लोगों को देखते हैं, हम उनसे मुताल्लिक़ एक तसव्वुर रखते हैं, जबकि बिल्कुल बसरात अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गालिबन ये न्यूयॉर्क इंटरनेशनल में छपी है, न्यूज़ टाइम इंटरनेशनल में, उन्होंने ये बताया था कि टोटल ये जो जेंडर पूरी दुनिया में मौजूद है उसमें 1% भी ऐसी नहीं है, 1% से भी कम रेशियो है जो इन बिटवीन हो, उनमें गालिब इम्कान मौजूद है। और आप बिल्कुल सरात के साथ काम अगर दरमियान में हो, ये पता ही ना चले कि जेंडर कौन सा है, हाँ जी, तो उसके ऊपर फिर शरीयत का कानून वरासत में क्या लगेगा? उसमें वरासत में ये लगेगा जिस तरह पहले बताया, उसमें उसका मर्द और औरत का दोनों का निस्फ करके उसका एवरेज उनको दिया जाएगा, दोनों से उसको मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक बात, मैथमेटिक्स निकाली है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शाह साहब ने हदीस पढ़ी, मैं उसी हदीस को आगे चलाना। गुस्ल मर्द का होगा या औरत का होगा जी? अब गुस्ल उसका मर्द का होगा या औरत का होगा? गुस्ल के लिए सर फिर वो ये देखिए, कुछ हैं बिल्कुल कती चीज़ें जो मनसूस हैं, कुछ हैं मनसूस नहीं ज़न्नी चीज़ें हैं, वो जाहिर करीना देख के उसको तय कर दिया जाएगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो तय करें जी, वो तय करेंगे। अच्छा, अभी मैं ऐसा ही है सर, ये यकीनन बिल्कुल अभी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, शाह साहब ने बड़ी अहम हदीस पाक पढ़ी, उससे मफहूम को आगे चलाइए कि अगर कोई एक मर्द है जो टेक्निकली मर्द अल्लाह ने खल्क किया है, वो औरत की मुशाबत करता है तो उस पर लानत, और अगर अल्लाह ने औरत को खल्क किया वो मर्द की मुशाबत करती है तो उस पर लानत। अगर महज अपनी जेंडर को कायम रखते हुए मुशाबत पर अल्लाह की नाराज़गी का ये आलम है, तो अगर कोई पूरे जेंडर के ही तब्दीली की तरफ जाता है और पूरी की पूरी मुदाखलत की तरफ जाता है, तो आप अंदाज़ा कर लें इस लानत को मल्टीप्लिकेशन की तरह ले जाएं, कितने % बनती है, आपके कैलकुलेटर भी जवाब दीजिए। पोटेंसी देखें ना, काम कहाँ से कहाँ चले गए। आपको कोई कहता है एक थप्पड़ पे 100 कोड़े हैं। शाह जी, ऐसा क्यों है अली भाई कि हम आम तौर पे समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए हैं, कानून साजी जो की है, या कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो वो कानून या मर्द के लिए है या औरत के लिए नहीं है, मुखन्नस के लिए नहीं है। ये कवानीन अगर उठाने हो या समझने हो तो कहाँ से हवाला लिया जाए? सर है ना मुखन्नस, ये कौन कहता नहीं है मुखन्नस? देखिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिसके हुक्म लगता है ज़ाहिर पर, इस पूरे जो कानून लगता है ज़ाहिर पर, इस पूरे का जो है जुमला फिर कहना है, हुक्म हमेशा शरीयत का लगता है ज़ाहिर पर, बातिन पे नहीं लगता। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस पूरे एक्ट में मैंने पढ़ा है सर, ये कोई 20 दफ़ा से ज़्यादा आया। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। ओए अल्लाह के बंदों, पूरा का पूरा आप क्या अदालतों का निज़ाम बदलेंगे? आप विरासत का निज़ाम, एक बंदा है औरत है वो चाहता है मैं मर्द बन जाऊँ, पूरा निज़ाम आप फिर वो आज़ादी इजहार ख्याल कहाँ गया? 8 मार्च कहाँ चला गया? सर ये तो आज़ादी इजहार खिलाफ तो ना खड़े, किसी का दिल चाहे वोट के आके मुझे थप्पड़ मारे, आज़ादी जो है क्या उसको आप सल्ब करना चाह रहे हैं? फिर हर कोई आज़ादी ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड हो। हर आज़ादी पर अल्लाह ने एक कदगल लगाई है। किसी का दिल चाहे मुझे थप्पड़ मारने पर, और वो कहे उसकी आज़ादी है, भाई मेरे अपने राइट्स हैं, तो लिहाजा अपनी आज़ादी को अपनी लिमिट में लाओ। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि हर शख्स की आज़ादी है, इस पे एक आलिम क्या ये कह सकते हैं, आलिम नीचे कोई भी ये कह सकता है कि जनाब कोई आज़ादी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ कानून के तहत है। आप पैदल चल रहे हैं, ग्रेविटी आप पे असर नहीं कर रही है, आप आज़ाद नहीं है। तो ये जो आज़ादी का एक आपको रोमांटिक तसव्वुर दिया गया कि आप आज़ाद हैं, ये तो बुनियादी तौर पे है ही कोई नहीं। अल्लाह ने या इस्लाम ने सिर्फ ये किया है कि आपको कवानीन की जो एक रेंज है वो मुकम्मल दे दी है। हुजूर अक़दस, क्या हमारी हुकूमतों को और हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को ये तमाम बातों का इल्म है जो आप 3 हज़रात फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। 27 को हमारा इजलास था और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत के बाद और साबिक़ इजलास की तौसीक़ के बाद हमने एजेंडे पर सबसे पहले जिस शिक को रखा था वो यही था, ट्रांसजेंडर के ऊपर, और उसके ऊपर हमने तफसीली अपना बयान भी दिया है। पूरी कौंसिल के अरकान ने, चेयरमैन डॉक्टर किबला या साहब की क़यादत में वो सारे नशर हुआ है टीवीज़ के ऊपर और इस तरह अखबारात में शाया हुआ है। तो उसमें हमने इसके जो वो हिस्सा जो इसमें मैं समझता हूँ ख्वाजा सराओं के हुकूक़ की बात की गई है, चूँकि वो तो इस्लाम का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। दुनिया के किसी निज़ाम ज़िंदगी में बिलाल भाई आज तक इस पर बात नहीं हुई इनके हकूक़ के ऊपर। हमारे इस्लामी लिटरेचर में आप यकीन जाने कि किताबें मौजूद हैं, मुस्तकिल इसके ऊपर तहकीक मौजूद है, अहदीस इस पे मौजूद है। इसको लिखने वाले ने थोड़ी सी बेईमानी की।
उसने जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर के जो लफ्ज़ लिखे ना दोनों, और फिर कहा कि वो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी जी, और फिर वो नादरा के पास जाए और कहे कि जी मैं ये हूं तो उसको करना पड़ेगा, ये बेईमानी थी बिल्कुल। ऐसे और इसमें और पता कितने 20,000 के लगभग केस आ चुके हैं इसके ऊपर, ये 3-3.5 साल में नादरा के पास कि मर्दों ने जाके कहा कि हम औरतें, हमें औरत का जो शादी कार्ड जारी किया जाए, तो यही तो बड़ी एक ताज्जुब की बात है। तो ये जी उसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने इसके तमाम वो शिक्के जिसमें ये जो है कि ज़ाती तौर पे वो अपनी मर्जी की जो शनाख्त उसका तयन करे, इसकी बिल्कुल हमने मजम्मत की है और इसको हमने खिलाफ शरीयत करार, और क्या कर सकते हैं। हमारे पास मजम्मत का जो इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात आपको एक एतराज़ ये भी करना चाहिए था कि आपका नाम झूठे तौर पे इस्तेमाल किया गया कि हमने उनसे इजाज़त ले ली है। नहीं, हमने यकीनन हमने जो ख्वाजा सरा उनके हुकूक के ऊपर पिछले साहब के इजलास में बड़ी तफसीली इस पर बहस की और हमने उनके हुकूक का तयन किया कि इनको तालीम हासिल करने का हक है, इन्हें कारोबार करने का हक है, इन्हें जिंदा रहने का हक है, इन्हें इज्जत का हक है। हाँ बिल्कुल, मैंने शादी के मौजू पर एक मुस्तकिल टीवी प्रोग्राम किया है इसके ऊपर। यकीनन जो ऐसे ख्वाजा सरा होते हैं कि जिनके अंदर किसी न किसी लिहाज से मर्दाना सलाहियत मौजूद हो, औरत की सलाहियत मौजूद है और वो शादी कर सकता है। इसी तरह खातून के लिहाज से अगर किसी के अंदर सलाहियत मौजूद है तो बिल्कुल वो भी शादी कर सकती है। जैसे देखें ना, ये तो हमारे आज़ाद के अंदर जैसे एक बंदा नबीना हो सकता है, एक आदमी एक काम से महरूम है, एक माजूरी है यकीन। तो इसके लिए इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हुकूक की बात है हमने सब कर दी है। चिश्ती साहब आपके फरमा रहे। मैं ये कह रहा था कि जब हमारी शरिया काउंसिल का जज इस पर फैसला करने के लिए मौजूद ही नहीं होगा तो हम एहतजाज ही करेंगे। और दूसरी बात जरा सुन लीजिए कि कत्ल इसमें करेगा और सजा जो है वो हमीदा को मिल जाएगी, इसको ऐसा नहीं होना चैलेंज कर दिया गया शरई अदालत के अंदर, इसको चैलेंज कर दिया गया है। और इसका जो रूट है ना, इसको वापस करने का वो रूट ये है कि हमारी जो सूबाई असम्बलीज हैं ये इसको रद्द कर दें और पहले बैठाकर उनको लेक्चर दें, समझाएं तो सही कि बात हो क्या रही है। अब देखें ना, ये तो हमें इस बात पे ताज्जुब है और इस्तगराब है और लम्हा फिक्रिया है कि सेनेट जो हमारी सबसे मैं समझता हूँ बालाई हमारा हिस्सा है, तो ये उनके अरकान को रिजेक्ट करें सबसे पहले वो करेंगी तो ये रूट बनेगा वापस जाने के इसके। इसलिए सबसे पहले सूबाई असम्बलीज को इसको रद्द करना चाहिए, इसके उन तमाम हिस्सों को मुस्तरद करना चाहिए। ये तो फिर अगले कई साल नहीं होने लगा क्योंकि ये तो अपने अजाबों में से नहीं निकल रहे। यकीनन अभी इस पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए, लेकिन इसको शरई अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से भी अच्छी खबर आएगी। ये सर एक मजमूए अज़दाद है, ये मेरे हाथ में है। अच्छा। ये मजमूए अज़दाद है, ये किसी मखबूतुल हवास किस्म के बंदे ने बनाया हुआ है। बस देखिए पहले चैप्टर साहब ने बनाया सर, देखिए जो जिसने चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जी जो आपकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है उसको हतमी समझा जाएगा। और चैप्टर नंबर हाँ जी, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को जरा बस एक्सप्लेन करते वक्त पे जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? कोई बंदा है वो समझता है कि वो औरत के अपना और औरत समिति में बंदा हूं, औरत समिति आप उसको माने। अब हारून अच्छा एक सेकंड, ये प्रॉब्लम ये है कि वो 2 मिनट बाद अपनी जब राय बदल ले तो फिर क्या करेंगे? 30-35 साल के बाद उसने निकाह से पहले कहा कि मुझे औरत परसीव करें, निकाह के बाद उसने कहा कि मुझे अब मर्द परसीव करें, फिर आप क्या करेंगे? अब सुनिए ना सर, जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 5 में कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र जितने भी इस तरह के लोग होंगे या 18 साल से बाहर के लोग, उनका मेडिकल ऑफिसर की राय हतमी तय होगी। यार ये तो तय कर लो कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी हतमी है या मेडिकल की राय। हम चारों लोग जो बैठे ना यहाँ पे, हमने जेंडर स्टडीज नहीं पढ़ा ना, हम नालायक से लोग हैं माशाल्लाह। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, वहाँ पे कहा जाता है कि ये ज़हनी माजूरी नहीं है, ठीक है, ये उसका हक है, ये जेंडर स्टडीज है। जब आप अपनी तालीम में, जब अपनी तरबियत में, जब आप अपने इंटेलेक्ट में ये मजूरी मानना ही नहीं चाहते, तो फिर आप ये सोचिए कि 25 साल के बाद मेरे ख्याल में उलमा के साथ अगर हम जिंदा हुए तो ये बहस कर रहे होंगे। 25 साल बड़ी मैंने लंबी बात कर दी कि जनाब ये निकाह जो है इसमें आप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं या बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के ऊपर निकाह कर रहे हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस ये जो है ना फतवे ये देने पड़ते हैं आपको मौके के मुताबिक और नए मसाइल के मुताबिक। अब मैं जल्दी से चाहता हूँ कि आप इस बात को तीनों अपनी राय देते हैं। अगर सेल्फ परसीव्ड कानून बन जाए और आप लोग हार जाएं, खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा ऐसे निकाह होंगे कि एक लड़का जो है वो कहे कि मैं लड़की हूँ और वो लड़के से निकाह कर ले, तो निकाह होगा?
यकीनन इसमें यही है कि ये मफासद का दरवाज़ा खोल रहा है। हमने ये लफ्ज़ लिखा है बहुत सारे फितनों का, गलाज़त का, बहुत गलाज़त का, बुराइयों का। तो उसमें यकीन हम जिन्स परस्ती जो है और इसके जो निकाह और इस तरह की शादी, जिन्स परस्ती से मतलब है कि मर्द के साथ शादी नहीं कर सकता, औरत। शादी का लफ्ज़ तो मैं ऐसी फजूल में इस्तेमाल कर रहा हूं, ताल्लुकात नहीं हो सकते, इस्लाम इसके हक में नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम पे अज़ाब आया था वो इसी वजह से आया था, और इसलिए ये इंतहाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुल फाइल वल मफूल, जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो दोनों ही वाजिबुल कत्ल होते हैं। ये इस्लामी नुक्ता नज़र से इतना बड़ा यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, ये कोई आज़ादी नहीं है। और आज़ादी हमारे इस्लाम में वो अल्लाह और रसूल की इताअत के अंदर होती है। आप एक जुमला बनाए और ये कहा करें आइंदा, क्योंकि ये बहसें ना होनी है जी, ये इसी तरह होनी। आप कहा करें कि आज़ादी में और ज़हनी बीमारी में, ज़हनी मफलूजी में फ़र्क है। बहुत फ़र्क इस्लाम जो है वो ज़हनी मफलूज होने को आज़ादी का नाम नहीं देता। इस्लाम तो शिफा है, इस्लाम तो इलाज है। ये ना कहे कि आज़ादी इज़हार ख्याल है, मैं जो चाहूँ। ये बड़ा जुल्म ये है जनाब बिलाल कुतुब साहब के यूके के अंदर 2004 में कानून पास हुआ जिसके मुताबिक आपको एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, फिर आपके पास एक डॉक्टर चाहिए, वो मुआयना करेंगे, फिर उसके लिए एक मुद्दत मुआयना। इसको छोड़िए, इंडिया में चले जाइए, इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 2019 उनकी उसके अंदर लिखा गया है कि जनाब उसके लिए भी आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, फिर एक बोर्ड तय करेगा। यहां पे हमारे पाकिस्तान में जुल्म यह है कि एक बंदा जाके कहता है बोर्ड की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब अब आप अगर समझ रहे हैं कि मैं एक औरत हूं तो मेरी तजलील है कि मैं डॉक्टरों के पास जाऊं और वो फैसला करें कि मैं औरत। बिलाल भाई मैं यहाँ एक जुमला कह दूं, वैसे मैं अपने दिल की बात कहने लगा, वल्लाह मुझे जो एहसास हो रहा है ये चीजें लोगों के इल्म में नहीं थी, ना हमारे स्टेटस हजरात के और ना हमारे जो कानून साज अदारे उनके। मैं समझ जैसे ये बात खुल गई है ना, पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये कानून ना चल सकेगा, ना कबूल हो सकेगा, ये मुस्तरद होगा इंशाअल्लाह। जुमला मेरा मुकम्मल कर। जी, तो वहां पर ये है कि बोर्ड तय करता है। अब कहते हैं जी हम अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। जब जुल्म होता है, जब किसी चीज का कानून के मुताबिक मुलाहजा किया जाता है कानूनी तौर पर, तब तो आप इस सारे प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो जेंडर चेंज करने के लिए आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते? यूरोप ने एक कानून पास कर दिया, एक कानून लिमिटेड, उन्होंने कहा कि नामूस जो है रिसालत की ये नहीं हो सकती। अब उन्होंने आज़ादी इज़हार ख्याल के ऊपर से एक ठप्पा लगा दिया। कानूनी तौर पे वो हो ना, वो एक अलग बात है, लेकिन कमाल बात नहीं है कि वो लोग जो गैर मुसलमान हैं वो नबी की नामूस को नामूस मानने पे आपके और हमारे चीखो पुकार पे वो कायम हो गए इस बात पे कि ठीक है जी ये नहीं होना चाहिए, आज़ादी इज़हार नहीं है, ये लोगों के जज्बात को ख़राब करना है। यहाँ जब माशरे का आप सत्यानाश कर रहे हैं, बेड़ागर कर रहे हैं, आप इन गुफ्तगुओं को अपने बच्चों और बच्चियों को सुना रहे हैं, क्योंकि आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट सेनेट के अंदर 4 लोगों का नाम कानून पे लिखा हुआ है, 4 सेनेट, और जो लिखने वाले, जो मुरतब करने वाले हैं वो भी कराची में हमारे बहुत आला नस्ल के पोनी वाले भाई हैं सेनेटर, वो लिख दिया उन्होंने। तो ये रियासती और एक इज्तमाई फितने के अंदर क्यों नहीं आता कि आपने माशरे में आग लगाई है? जी हाँ, देखिए शाह साहब सही फरमा रहे थे, अब तो रेजिस्टेंस से कानून वापस लेना है, लेकिन सर जब यूनिवर्सिटियों के इंटेलेक्चुअल्स क्रीम और उबर चलाएंगे और जो हलाए कराम मुल्क चलाएंगे तो इस तरह के कवानीन पास होंगे। मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जमीन में हमें धस जाना चाहिए। फिर रेजिस्टेंस तो आएगी, रेजिस्टेंस के बाद किया तो क्या किया, यानी कई दफा समझाया, अब ना शर्मिंदा किया करें। सर देखें ना यार कितनी सच बात की है, खुदा की कसम सैकड़ों उस्ताद मेरी इस वक्त आंखों के सामने हैं जो ये काम करें। देखें ये सच बात है कि जब यूनिवर्सिटियों के इंटेलेक्चुअल्स और ग्रेजुएट्स उबर और करीम चलाएंगे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, ठीक है, और बेईमान लोग हमारा मुल्क। और ये आपने हदीस पाक का तर्जुमा पेश किया, आका ने फरमाया इज़ा कानत शरारुकुम उमराकुम, जब दुनिया के बदतरीन लोग तुम्हारी वो बड़े बन जाएंगे ना, फबतनुल अर्ज़ खैरुलकुम मिन ज़हरिहा, फिर जमीन पे जिंदा रहने से तुम्हारा मर जाना बेहतर होगा। तो असल सच चीज अब अगर मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि रावी कौन है तो आपके रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाने चाहिए। ये मेरी माँ सैयदा आयशा रावी कर रही है, खुदा का वास्ता है। वो आखिरी वक्त के बारे में जो मेरी माँ ने सैयदा ने कहा, ये हमने भी इस वक्त में जिंदा रहना था कि ये वक्त वो देखना था। जनाब इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? आखिरी हम करीब हैं, हमें अब सारी बाकी चीज़ों में जब कामयाबी हो गई है
तो अब हमारे यहाँ पे प्लांटेड टाउट्स के जरिए अब ये प्लांटेड टाउट से क्या मतलब तो आप समझते हैं? अब नहीं मैं नहीं समझता, मैं ऐसे लोग जो यहाँ मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, मुसलमान बाकी सबको पता है, लेकिन वो मजहब बेजार और मजहब मुखालिफ और इस्लाम दुश्मन लोग हैं, यानी जो समझते हैं कि ये व्हाट इज इस्लाम। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं यार आप लोगों ने एक तमाशा रचा रखा है, आपका जाती मामला अल्लाह के साथ, आप जो मर्जी जाके करें, हमें माशरे को आप ना छेड़ें। मतलब जाती मामला नहीं है, नहीं हरगिज नहीं है। यही तो फर्क है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। मैं एक बार यहाँ पे निजाम है, अभी उन्होंने मसीहत की बात नजर नहीं डॉक्टर साहब ने, मैंने यार उस बच्चे की बात तो सुन ले, बहुत बड़ी बात। इस्लाम निजाम है, नुक्ता नजर नहीं है। आप देखिए जब आप निजाम में सलात को देखेंगे, निजाम में सलात को, तो वो कहेगी मुनकर और फाहशा को दूर करो, और जब आप मजहब में नमाज को पढ़ेंगे तो इधर बेईमानी चोरी जना भी हो रहा है और नमाजी बढ़ रही है। ये फर्क है जी। मैं मसीहत की बात उन्होंने की, मैंने कर रहा मसीहत का मुताला किया इस हवाले से। हम जिस परस्ती के हवाले से तौरात के अंदर बाइबल जो मौजूद है उसके अंदर मैंने पढ़ा है, इस कदर उन्होंने मुजम्मत की है कि इसका कोई तस्वुर ही नहीं। कोई इल्हामी किताब ऐसी नहीं जिसमें कि शराब को ना कंडेम किया गया हो, कोई मंदिर, कोई माबद, कोई ऐसा मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर से, कोई चर्च ऐसा नहीं जिसके अंदर से इसको जो है वो जायज और अच्छा करार दिया गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, पाकिस्तान के तमाम मसीही, पाकिस्तान के तमाम सिख, पाकिस्तान के तमाम हिंदू जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, हम मिन हैसल कौम इसकी मुजम्मत कर रहे हैं, इसको कंडम कर रहे हैं, और यकीनन इसको पाकिस्तान में पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं इंशाल्लाह तवक्को रखता हूँ शरई अदालत से, बाकी हमारी दीगर जो अदालतें आज खुद नोटिस भी ले सकती हैं कि वो आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। हमारी कौम के मुस्तकबिल का मामला है, हमारी नौजवान नस्ल का मामला है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बैसियत कौंसिल अपना हक अदा कर दी है, हमने तो इस ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक ठोस जामे अपना एक पैगाम दे दिया। कभी इस बात पे हैरत नहीं होती कि जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, कानून साजी नहीं कर सकते? जो कानून साजी कर रहे हैं तो बैठे हुए, जो सोचने समझने वाले हैं वो उबर करीम चलाते हैं, ये यहाँ के मुजम्मतें करते हैं, और बाकी लोग। मैं इस बात का मैं अपनी औलाद को इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अगर मेरे बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि बाबा जान ये फरमाइए कि हिंदुओं के यहाँ ये नाजायज़, हिंदुओं के यहाँ शराब भी नाजायज़ है, ईसाइयों के यहाँ शराब भी नाजायज़ है, ये जो हम जिन्स परस्ती है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये हर तरह की नाजायज़ है, वो यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, सब के यहाँ नाजायज़ है। तो बाबा जान आपको 2022 में कौन सी ऐसी खैर व बरकत मिली थी कि आप लोगों ने इस्लामी रियासत पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कानून साजी के टॉप रैंक अदारे में, सेनेट में बैठ के ये कानून जो पास किया था, उससे आपको जिल्लत महसूस हुई या नहीं? आप भी सोचिएगा। वक्फा लेके वापस आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया कि कुछ लोग जो है उन्होंने नादरा में अप्लाई किया। हमारा डेटा ये कहता है कि 40,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने नादरा में अप्लाई किया कि हमारी जिन्स को ये लिखा जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये लिखा जाए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपके ख्याल में एक इस्लामी माशरे में क्या तब्दीली रूनुमा होगी? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि जो वरासत का अल्लाह ने एक निज़ाम में दिया है, ख़त्म लिरजा नसीब फरमाया कि यूसिकुमुल्लाह फी औलाद, बेटियां बेटे बन गए, वो सारे के सारे तो कितने निकाह कहाँ जाएंगे, निकाह कहाँ गए, वल्दियत किधर गई, हस्बो नसब सारा औलाद कहाँ गई, औलाद किधर गई, अब्बू कहाँ गए, अम्मी कहाँ गई। यकीनन ये सारा एक जो ख़ानदानी सिस्टम वो बर्बाद, जो आपका जो माशी निज़ाम सारा वो बर्बाद, और आपके जो अखलाकी चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। आपके ख्याल में इस कानून को बनाने वाले को कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए कि उसने क्या निज़ाम बना दिया कि 13 साल 14 साल 15 साल बेटा कहता रहा अम्मी अम्मी, अब्बू कहेगा अब्बू अब्बू। और मैं यहाँ पर एक पेशगोई कर रहा हूँ बिलाल भाई, मैं जैसे पहले एक जुमला बोला था कि अभी ये जो बातें खुल रही है ना, लोगों को अब इसका एहसास हो रहा है कि ये क्या बिल क्या था जिसका उन्वान ही गलत है, जिसका टाइटल ही गलत है सिरे से। तो मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये पेश किया ना जी, वो जिस सियासी पार्टी से हैं उस पार्टी के हेड और जो उनकी इंतजामिया वो इनको निकाल बाहर करेगी। ये मेरी पेशगोई दर्ज कर ले। ये इतना मैं समझता हूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अगर पार्टी का हेड ही इस चीज के अंदर मुब्तला हो तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा। तो मैं बात कर रहा था जनाब हुजूर, गुजारिश ये है कि इससे हमारे जो है वो कानूनी निज़ाम बदल जाएगा, अदालतों के फैसले बदल जाएंगे, हमारा इखलाकी और माशरती निज़ाम के अंदर एक फितना बर्पा हो जाएगा। अब जरा सुन लीजिए, आम कोई मौलवी कोई बंदा फितने की बात करे तो उसके ऊपर हदूद लागू हो जाती हैं, मुकदमात हो जाते हैं,
और अगर पूरे माशरे के अंदर एक सेनेटर या कोई हमारा ऐवान बाला फितना बर्पा कर दे जिसकी वजह से घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हत्ता के माशरा बर्बाद हो जाए, तो उसकी क्या सज़ा है? मैं ईमानदारी से सोच रहा हूँ कि पता नहीं जिन लोगों ने ये लिखा है, जिन लोगों का पता है मुझे किन लोगों ने लिखा है, और बड़े समझदार हैं। मैं नहीं ये समझता कि वो बेसमझ लोग हैं, वो बहुत समझदार और लिटरेरी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा होगा कि ये क़यामत जो वो बर्पा कर रहे हैं ये सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, ये कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के शहरियों और बच्चों के लिए नहीं है। यही निज़ाम सारा जो है ये बाद में क्या सेनेट पे अप्लाई नहीं होगा? यही सारा निज़ाम जो है ये सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा? ख़वातीन की सीटें कितनी रिजर्व्ड है या नहीं है? तो वो अगर उन ख़वातीन ने कह दिया कि हम तो मर्द हैं तो क्या दोबारा इलेक्शन कराएंगे? ये अदालतों में नहीं जाएगा, ये फ़ौज में नहीं जाएगा। ये क्या मतलब आपने क्या सोच के इतनी जहालत और इतनी बेवकूफ़ी की कि इस कौम को आपने एक लाल बत्ती के पीछे ट्रकी लगा दिया कि जनाब जिसका जो जी चाहे वो जेंडर बना ले। अगर आपको पैसे मिले थे तो आप अपने इन पैसों को किसी और तरह से किसी और चैनल के थ्रू मंगवा लें, लेकिन खुदा के वास्ते माशरे की तबाही जो है उसको बर्बाद ना करें। अली भाई बहुत ज़्यादा रुझान जो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, जितना मुझे पता है अब 40,000 अंडर स्टेटमेंट है कि लोगों ने कहा कि हमारे जेंडर बदलते हैं। अब ये बहुत बड़ी रेशो है, लेकिन कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा लोग हैं। ख़वातीन की मोहब्बत ख़वातीन से, वो कहती हैं जी मेरा हक़ है। मर्द की मोहब्बत मर्द से, वो कहते हैं जी मेरा हक़ है। आप कहते हैं ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। क्यों कानून फितरत के ख़िलाफ़ है? ये कानून फितरत के भी ख़िलाफ़ है और अक्ल के भी ख़िलाफ़ है। मैं साबित करता हूँ। अक्ल तो किसी की अलग नहीं है ना, अक्ली मुसल्लमात सबके यकसा हैं। अगर उसकी आज़ादी है तो वो कहे कि मैं जहाँ पैदा हुआ है मैं बाप बदलता हूँ, मैं इसके घर पैदा नहीं होता, करके दिखाए। हाँ। उसने जब मरना है वो कहे जी मेरी आज़ादी है, मैं मरना ही नहीं चाहता, वो जी के दिखाए। हाँ। समझिए, वो जिस ख़ानदान में आया वो कहे जी मैंने इस ख़ानदान में नहीं आना, किसी और में आके दिखा। तो जो मुसल्लमात अल्लाह ने कुछ देखिए, निज़ाम, कुदरत और साइंस ये महसूस पर खड़ा है, और वो यही इकबाल का ये मुकदमा है कि इस्लाम का कोई तसव्वुर मावराई नहीं है, सब महसूस ठोस हक़ाइक़ पर खड़े हैं। और आपको असूल ये है कि 5, 6, 10 बुनियादी चीज़ें देकर बाकी चीज़ें उसकी बुनियाद पर माननी होती हैं। अच्छा, एक तरफ तो चिश्ती साहब हम ये कहते हैं कि आप वल्दियत जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड को भी अपनी नहीं दे सकते, यही कहते हैं ना। दूसरी तरफ आपको याद है कि पिछले दिनों में एक औरत को डिवोर्स हो गई थी, तो उसने अपनी बेटी को जवान किया। बेटी की नफ़रत जो थी वो इतनी ज़्यादा थी अपने बाप के ख़िलाफ़ कि वो अदालत में चली गई। उसने कहा कि जी मेरे शनाख्ती कार्ड पे से मेरे बाप का नाम मिटाया जाए। अब यहाँ तक तो हालत आ गई है कि अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कैसे चल रहे हैं। क़वानीन को ख्वाहिशात के हवाले कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। नहीं, आप देखें ना, ये तो यही चीज़ है ना कि ज़ाहिर और बातन के ऊपर पूरा इंसान खड़ा है, लेकिन आपने कानून को जो है वो ख्वाहिशात के हवाले कर दिया है। ख्वाहिशात के ऊपर तो ना तो कवानीन होते हैं, ना फैसले होते हैं, ना शरीयत होती है। तुम मेरे महबूब करीम इस्लाम अरईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला, कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया ये वही तो अल्लाह के। हाँ, तो ये शिर्क है। नबी पाक अलैहि सलाम ने इस हवाले से फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जिअतु बिही, तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी बात। मेरा नहीं दिल कर रहा फजर पढ़ने को, लेकिन अजान की आवाज आ गई तो उठना चाहिए ना। तो दिल की बात मुल्क का कानून एक बत्ती है कि आपने लाल पे रुकना है। अगर कोई कहे नहीं मैंने सब्ज पे रुकना है, वो नहीं बदल सकता। तो इधर आप इतने सियाने हैं, उधर आप कहते हैं हमारी अपनी मर्जी है। जो ये वैसे कमाल बात नहीं है, हम यहाँ सियाने हैं और हाँ, और उधर एक्चुअली पता क्या है, आप इस बात को उल्टा करें, हम वहाँ बड़े सियाने हैं, पैसा वहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे जो शाह साहब ने आयत उसका आखिरी हिस्सा फरमाया, उससे भी ज्यादा कोई गुमराह हो सकता है। आफरईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा, कि क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना रखा है, माबूद बना रखा है, और उससे भी ज्यादा कोई गुमराह हो सकता है। वैसे एक ज़माना था कि यहाँ पे जब बरतानी राज था तो बरतानवी राज के अंदर बहुत ज़्यादा इन लोगों के ख़िलाफ़ जो थी ना, ये आम तौर पर तारीख़ के अंदर या सेक्रेटेरिएट में जो रिकॉर्ड है उस पर लिखा जाता है कि वो लोग इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ थे। बरतानवी इसके, ब्रिटिशर्स इसके बड़ा ख़िलाफ़ थे कि कोई शख्स जो है वो अपने जेंडर को रॉन्गली डिस्प्ले करे, रॉन्गली डिस्प्ले करे बहुत। लेकिन कमाल बात है कि आज हम जो चीज़ उन पे लगा रहे हैं, उनके यहाँ तो वो इतनी फल फूल नहीं रही जितनी वो फल फूलने की फैसिलिटेशन जो ग्राउंड है वो हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर भी कभी बात की है कि इसकी ज़रूरत किसको महसूस हुई, क्यों महसूस हुई,
क्यों महसूस हुई? उन्होंने आके कहीं 4 ने दस्तखत किए, एक ने उसको उसका ड्राफ्ट लिखा, उसको उन्होंने जरूरत क्या क्या ऐसा तूफान आ रहा था उनके फैमिली के अंदर, ऐसा कोई मामला हो कि उन्हें जरूरत हो कि कानून होना चाहिए? ऐसा कौन सा तूफान आ रहा था? मैं समझता हूँ खड़े हो गए, नहीं जी हम ये काम करेंगे। इसके बारे में बिलाल भाई नबी पाक की हदीस में याद आ रही है, आका फरमाया ताइस अब्दुद दिनार, ताइस अब्दुद दिरहम, ये असल में दिरमो दिनार के बंदे हैं और ये हलाको बर्बाद होने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी, मैं उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी और के मकासद जो पूरे करना सिर्फ अपने चंद टकों के लिए सच्ची बात, इसकी इजाज़त ये मुआशरा कभी नहीं देगा, ये मुआशरा कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। और अल्लाह के ना हवाले ना किया जाए, फसाद के हवाले फरमाया है कि वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये वो बीज है, ये वो तबाही की तरफ नहीं जा रहे, वो तो ज़मीन दोस्त करके जा रहे हैं। आपने बीज पहले बोया ना, पहले आपने 25 साल कम से कम पिछले जो है ना इस पे इजहार आज़ादी पे, इजहार पता नहीं कौन सी के मूवमेंट चलाई आपने हर तरह के इजहार के ऊपर, वो फिर चलती चलती वो दरख्त कहीं फल तो देगा ना, फिर ये फल निकलता है ना जब, तो फिर हम खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब वो बीज बो रहे होते हैं वहां पे हम कह रहे होते हैं नहीं ठीक है कोई बात। एक मूवमेंट चली थी वो जो मेरा जिसमें मेरी मर्जी, ये उसका नेक्स्ट वर्जन चली थी, नहीं चल रही है। हाँ, ये उसका नेक्स्ट वर्जन है और इसको अगर अच्छे तरीके से ना रोका गया तो फिर इसका नेक्स्ट वर्जन भी आएगा। वैसे राय उनसे लेनी चाहिए कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। मैं समझता हूँ कि ये लोग समय मेरी मर्जी, वो तो कहेंगे मेरी मर्जी तो मेरी मर्जी, ये लोग भटके हुए लोग हैं, इनको राह रास्त दिखाना, सरात मुस्तकीम समझाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं सच्ची बात आपको खराज तासीन पेश करूँ आपके इदारा समा को भी कि जो ने अपनी ईमानी, कौमी, मुल्की, मिली जिम्मेदारियाँ समझते हुए इस प्रोग्राम का अहतमाम किया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह यही गुंचे खिलेंगे तो गुलस्तान होगा, इंशाल्लाह रोशनी फैलेगी अल्लाह के फजल करम से। और बिलाल साहब आपके प्रोग्राम को बहुत सारे पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी लोग एक मजहबी प्लेटफॉर्म के तौर पर, इखलाकी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं और यहाँ से ये गुफ्तगू, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से मेजॉरिटी की आवाज़ है। अगर आप ये जमहूरी सबसे बड़ी बात है हमारी उलमा की, हमारे माओ बहनों भाइयों की, हमारे मुल्क और कौम की ये आवाज़ है जो इस प्लेटफॉर्म से जा रही है। इसमें मेरा एक मुतालबा है, एक तजवीज़ है बिलाल भाई, हमें इसको कतान सिर्फ इस्लामी नुक्ता से बात नहीं करनी चाहिए, ये कौमी मसला है और उसमें हमारी मसीही बरादरी जो यहाँ आबाद है वो भी शामिल हो, वो इसमें शामिल है हमारे साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके अहले इल्म से मेरा राब्ता है, वो सब इसको कंडम कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ सिख जो हैं वो गैरतमंद लोग हैं, उनके जो बाबा जी गुरु नानक की तालीमात बड़ी पाकीज़ा तालीमात, इसी तरह हिंदू मजहब जो यहाँ पे आबाद है उसके जो ज़ुआमा है उनसे मेरा राब्ता है, वो सब इसको कंडम कर रहे हैं, कोई इसकी हमायत में नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान का जो कौमी मामला उस तरह का ये मामला है। अभी आपने जो बात की देखिए, हमारे इदारे हैं, हमारे दिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया में हमारे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो इज्जत का निशान है, आप उनको तमाशा बनाना चाहते हैं, हम किसी तौर पर ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो एक अमेरिकी के प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने एक कानून बना दिया था फौज के लिए, जब मसाइल आते हैं तो क्या आता है कि डोंट से एंड डोंट आस्क, ना पूछो ना कहो, तो आपके जो जैसे मामलात हैं आप उसको छुपा के रखो। खुदा के वास्ते आप क्यों चाहते हैं कि हम इस जवाल पे लोगों के तजर्बों से जो जवाल से निकल कर आए हम उनके जवाल को ना समझें और उनसे सबक ना लें। कुजा ये कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जो वो खुली जंग सूद के अंदर कर रहे हैं, वहाँ से अभी हम बाहर नहीं निकल सके, वहाँ से हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, अब वहाँ से निकल नहीं सके। और ये नई आग हम इस माशरे में लगा दें कि जनाब ये राइट्स हैं, जिसका जी चाहे नादरा जाए कहे मैं औरत हूँ, जिसका जी चाहे कल को आपकी अम्मी जो है वो अबू बन जाएंगे, अब्बू जो है वो अम्मी बन जाएंगी। लानत भेजी होना जिस पे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, आपको उससे खौफ नहीं आता